इस वक्त हम आपको आज के मेहमान से भी मुलाकात करवाते हैं। रमज़ान मुबारक के महीने में ख़ुसूसी तौर पे हमने देखा है कि ब्लड रेलेवेंट जो डिजीज़ेज़ हैं ना, उसके हवाले से बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि लोग रोज़े रख रहे होते हैं, उस तरह से ब्लड डोनेशंस नहीं हो रहे होते। और ख़ुसूसी तौर पे अगर इन सारी बीमारियों को सामने रखा जाए, तो उसमें हम हमेशा जो 2-3 चीज़ों के बारे में ज़िक्र करते रहे हैं, उसमें से एक ये हीमोफीलिया है, और ब्लड रिलेटेड चीज़ें हैं जिसके बारे में इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे। थैलेसीमिया के बच्चों को बहुत ब्लड की ज़रूरत होती है। डॉक्टर अकबर नजमुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं फातमीद फाउंडेशन के, जो कि ब्लड बैंक है और हेमाटोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। वेरी मच। कैसे वालेकुम सलाम। मिजाज है आपके? खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, खुसूसी तौर पे रमज़ान में जो आप लोगों का चैलेंज है, वो अगर आप हमारे नाजरीन तक पहुंचाना चाहें। बिल्कुल मैम। अ, सबसे पहले तो मैं थैंक यू वेरी मच आपको करूँगा कि फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। प्लेजर जी। जहाँ तक फातमिद फाउंडेशन की बात है, 1978 के अंदर फातमिद फाउंडेशन की एग्जिस्टेंस होती है। फातमिद फाउंडेशन में फिर वॉलंटियर्स आते हैं, इमरजेंसी मेडिकल सेंटर से ये स्टार्ट हुआ है। और फिर 1980 के अंदर फातमिद फाउंडेशन ने ब्लड बैंक कायम किया, और फातमिद फाउंडेशन को ये रिकग्निशन मिली कि दिस इज़ द लार्जेस्ट ब्लड बैंक इन पाकिस्तान ठीक है। एंड सेकंड इन साउथ ईस्ट एशिया आफ्टर जापान। ठीक है। तो इतनी रिकग्निशन मिलने के बाद फिर हमने ब्लड डिजीज़ के हवाले से हमने फिर उस पर काम करना शुरू कर दिया। और फिर इसके बाद 1982 के अंदर हमारा थैलेसीमिया सेंटर, उसकी इनाग्रेशन होती है। 1984 के अंदर हमारा हीमोफीलिया सेंटर की इनाग्रेशन होती है। और फिर तब से वी आर प्रोवाइडिंग comprehensive healthcare services not only to thalassemia patient but to hemophilic patient and other bleeding disorders patient. लेकिन रमज़ान में ये थोड़ा सा रमज़ान में बहुत होता है, क्योंकि इस वक्त हमारे पाकिस्तान में 10 सेंटर्स हैं फातमिद फाउंडेशन के। और रेगुलर ब्लड डोनेशन तो हमें मिलता है, लेकिन पर्टिकुलरली इन रमज़ान तो अच्छा। चूँकि लोग अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अंदर होते हैं, रोज़े से होते हैं, फिर इसके बाद तरावी का प्रोग्राम है या नमाज के प्रोग्राम है, फिर दूसरे दिन की भी तैयारी करनी है, तो थोड़ा सा बल्कि बहुत मुश्किल हो जाता है ब्लड कलेक्शन के लिए। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए मुझे मौका मिला है कि मैं उन तमाम लोगों से, जनरल पब्लिक से मैं ये अपील करूं कि रमज़ान के महीने में जितना हो सकता है इन बच्चों की जान बचाने के लिए ब्लड डोनेशन दीजिए। और ना सिर्फ ब्लड डोनेशन बल्कि फ़ाइनेंशियल हेल्प की भी ज़रूरत है, माली मामनत की भी ज़रूरत है, क्योंकि इन बच्चों को हम कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ना सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हवाले से बल्कि इनको मेडिसिन दी जाती है, आयरन किलेशन इनको मेडिसिन दी जाती है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, स्प्लीनेक्टमी है, ये सारी चीज़ें काउंट करती है। सही। डॉक्टर साहब, इस वक्त मजमूई तौर से हमें एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक अच्छे ब्लड, एक प्योरीफाइड ब्लड के लिए क्या आब व ग़िज़ा इख्तियार करनी चाहिए? देखिए, जो एक फूड सप्लीमेंट होता है, जो हमारे खाने में जो बेसिक चीज़ें हैं, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, जिसके अंदर प्रोटीन है, जिसके अंदर फैट है, फिर इसके बाद उसमें मिनरल्स हैं, फिर इसके बाद वाटर है, तो ये पांचों चीज़ें हुँ। जो कि एक सेहतमंद ग़िज़ा के लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और अगर आप ब्लड डोनेशन के हवाले से बात करते हैं तो जितने भी जो नॉर्मल जो हमारे डोनर्स हैं, तो उनकी जो एज है इट शुड बी बिटवीन 18 टू 60 इयर्स ऑफ एज। अच्छा। और उनके अंदर बहुत अच्छा हीमोग्लोबिन भी होना चाहिए, जिसको हम पूरा चेक भी करते हैं। और पहला जो जुमला है दैट इज़ ब्लड डोनर शुड बी हेल्दी। सही। तो वो हेल्दी उनका होना चाहिए, ही शुडंट हैव एनी, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, डायबिटीज़ की बीमारी नहीं होनी चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होनी चाहिए, स्किन की बीमारी नहीं होनी चाहिए, हार्ट के प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, रेस्पिरेटरी एस्थमेटिक पेशेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये उन सारे डोनर्स को हम पहले चेक भी करते हैं, फिर हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। उन स्क्रीनिंग के अंदर हेपेटाइटिस बी का हम टेस्ट करते हैं, हेपेटाइटिस सी का टेस्ट करते हैं, HIV का, एड्स का हम टेस्ट करते हैं, तमाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेबल जो डिजीज़ है उनको हम चेक करते हैं, मलेरिया का चेक करते हैं, CBC चेक करते हैं कि कोई इसमें एबनॉर्मल सेल्स ना हो, हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो। फिर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। बॉडी वेट हम देखते डॉक्टर हैं। साहब, कंपैरिज़न करके बताएँ, हिजामा
یا بلڈ ڈونیشن، ان دونوں میں سے کیا چیز ہے جو باڈی کے لیے زیادہ اچھی ہے اور معاشرے کے لیے بھی؟ دیکھیں اگر ہم حجامہ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ٹریٹمنٹ لیول پہ آ جاتا ہے، اور اس کے اندر کوانٹٹی جو ہے وہ چونکہ کم ہوتی ہے۔ بلڈ ڈونیشن ایسا ہے کہ اگر 1 پوائنٹ آف بلڈ آپ دیتے ہیں تو دیٹ کمز ٹو اراؤنڈ 350 اور 400 سی سی آف بلڈ، تو یہ آپ دے سکتے ہیں، ایک وقت میں دے سکتے ہیں، اور بلڈ جو ہے وہ فوراً ہمارا بننا شروع ہو جاتا ہے، ان 6 آور ٹائم جو ہے ٹھیک ہے، وہ ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے، اور اس سے دینے والے کو چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو ان کی صحت پہ کوئی بھی برا اثر نہیں پڑتا، بلکہ واضح، یہ بہت ہیلدی یہ خوبصورت، ایک ٹھیک ہے ڈاکٹر پروسیس ہے۔ صاحب۔ بلڈ ٹرانسفیوژنس کے حوالے سے، بلڈ سے ریلیٹڈ بیماریوں کے حوالے سے فاطمید بلڈ بینک بہت کام کر رہا ہے، اور اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ایز ڈائریکٹر اس کو اوور آل لک آفٹر کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے بتایا کہ کچھ کمی ہمارے پاس ہو جاتی ہے، واٹ از دا بیسٹ ٹائم اگر کسی نے بلڈ ڈونیشن کرنی ہے؟ تو آپ کے خیال میں رمضان میں کون سا ایسا ٹائم ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں تو ظاہر میں ہے سمجھتا ہوں ممکن نہیں۔ افطاری کے بعد بلڈ ڈونیشن دیا جا ہاں، سکتا ہے، اور جو لوگ یوزلی جو رمضان میں نہیں بھی آتے ہیں تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ناشتہ کیا ہے یا دوپہر کا کھانا کھایا ہے، تو تھوڑا سا انہوں نے فوڈ ضرور لے لیا ہوگا، تاکہ پھر بلڈ دینے کے بعد ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو، اور عموماً ہوتا بھی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ لوگ فاسٹنگ پہ ہوتے ہیں اور اگر دوپہر میں ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر ہم یوزلی نہیں لیتے ہیں، اور کوشش ہم یہ کہتے ہیں کہ افطاری کے بعد دے دیا جائے، اور چونکہ ہمارا سینٹر 24 آورس رن کرتا ہے اچھا، تو کسی بھی وقت کوئی یہ ایسا افطاری کے مسئلہ بعد۔ نہیں ہے، اور بلکہ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ جو بھی بلڈ دیتا ہے اس کے فری کے کافی سارے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، ہوں، تو اس کے اندر ملیریا کا ٹیسٹ بھی ہم ان کو فری کر کے دے رہے ہیں، ہیپیٹائٹس بی کا ٹیسٹ فری کر کے دے رہے ہیں، ہیپیٹائٹس سی کا کر کے دے رہے ہیں، ایچ آئی وی کر کے دے رہے ہیں، سفلیس گنوریا کے ہم ٹیسٹ کر کے دے رہے ہیں، اور ٹائیفائڈ کا ہم ٹیسٹ کر کے دے رہے ہیں، تو ان کو اپنے بارے میں ایک اچھی مکمل معلومات مل جاتی ہیں۔ صحیح، تو ایک ان کا جو عطیہ ہے وہ تو ایک کار خیر میں کام آتا ہے، ایک نوبل کاز کے لیے کام آتا ہے، اور یہ ایک انسان کی جان بچانا، تو یہ جو نیکی ہے وہ تو دس از ان بٹوین ڈونر اور بالکل، اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ درمیان ہے، وہی اینڈ وی وہی آر اس دا۔ کا ہاں تو بالکل اچھا، لیکن ایک دفعہ بلڈ دینے سے اس میں کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، پلیٹلیٹس الگ کیے جاتے ہیں، اور باقی تو وہ 3-4 لوگوں کے کام آ سکتا جی ہے۔ بالکل، اب کسی شخص نے بلڈ ڈونیٹ کیا تو اس میں سے ہم پہلے تو ریڈ سیلز نکالتے ہیں، وہ ریڈ سیلز جو ہیں وہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے کام آتا ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد جو پلازما جو کہ واٹری پارٹ ہے، اس کے اندر ہم کرائیو پریسپٹیٹ ہم بناتے ہیں جو کہ ہیموفیلیا اے کے مریضوں کو دیا جاتا ہے، کرائیو سپرنیٹنٹ ہم نکالتے ہیں جو کہ ہیموفیلیا بی کے مریضوں کو دیا جاتا ہے، پھر اس میں ہم پلیٹلیٹس بھی ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، تو جو پلیٹلیٹ ڈس فنکشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں، برنارڈ سولڈیئر سنڈروم کے جو مریض ہوتے ہیں، گلینزمین تھرومبوستینیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں، آئی ٹی پیز کے ہوتے ہیں، کینسرس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، تو ان کو پلیٹلیٹس بھی ہم ان کو دیتے ہیں، تو تو ایک ایٹ اے ٹائم۔ بوٹل بلڈ یعنی اگر آپ دیتے ہیں تو اس سے آپ اتنے سارے لوگوں کی جان بچانے میں اپنا حصہ ڈال سکتے بالکل ہیں۔ میم، اور ایک تندرست انسان، مرد یا عورت، کتنے سال میں کتنی دفعہ بلڈ دے سکتا ہے، یا دیکھیں کتنے کتنے دن کے گیپ سے بلڈ دے دیکھیں سکتا ہے؟ میڈیکل یہ کہتی ہے کہ آفٹر ایوری 3 منتھس آپ بلڈ دے سکتے ہیں، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، تو ہر 3 مہینے کے بعد بلڈ دیا جا سکتا ہے، اور بلڈ دینے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ویکنس یا کوئی، بلکہ آن دا کنٹری آپ کو بہت ایک اچھی آپ کو ہیلتھ ملتی ہے، آپ کا بون میرو اسٹیمولیٹ ہوتا ہے، جی، اور پھر اس کے بعد اچھا، بون میرو اسٹیمولیٹ ہوتا ہے ہاں اس ہاں سے؟ بالکل، اس کے اندر کیونکہ یہ چیز آبزرو کی گئی ہے کہ 60 ایئرس پہ ہمارا بون میرو جو ہے وہ فرام ریڈ بون میرو سے یلو بون میرو ہو جاتا ہے، اس کی ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے، پھر بلڈ بننا، جو لانگ بونس ہیں وہ بلڈ نہیں بناتی ہے، پھر ہماری جو چھوٹی بونس ہوتی ہیں ورٹیبرل کالمس ہیں وہ ہمارا بلڈ بناتی ہیں، جو کہ ہمارے لیے تو کافی ہے، یعنی ایٹ دی ایج آف 60 اور آفٹر 60۔ جی، لیکن جو لوگ بلڈ دیتے ہیں، جو ریگولر بون میرو دیتے ہیں، تو ان کا بون میرو بڑا ایکٹیو ہوتا ہے، جی، اور یہ جو بون میرو شاید 65 ایئرس تک بھی چلا جائے، جی، جی، تو یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے ہاں، ٹو وہی بلڈ بات ہے نا ڈونرس۔ کہ بانٹنے سے وہ تمام چیزیں بڑھتی ہیں، جو بھی بالکل بانٹیں گے وہ اپنے پاس بڑھے گا، تو اگر بالکل خون کا عطیہ بھی دیں گے تو وہ اپنے پاس بھی بڑھے گا، ڈیفینیٹلی بالکل بہتری آئے گی۔ بالکل۔ لوگ جو اچانک بلڈ دیتے ہیں اور اس کے بعد کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مجھے چکر آ رہے ہیں، یہ کیا صرف ایک مینٹل سٹیٹ ہے، یا وہ جو لکوڈ ایک دم سے آپ کا باڈی میں والیوم کم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو کوئی فیلنگ آتی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو سائیکولوجیکل امپیکٹ زیادہ ہے کہ انہوں نے بلڈ دیا اور بلڈ ہمارے جسم سے نکلا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلڈ دینے کے بعد
10 मिनट का रेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड देने के बाद ताकि आपका सर्कुलेशन जो है वो आपका मेंटेन हो ठीक। जाए, इसके बाद फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। अच्छा, जो आपने ब्लड लिया है, हम चाहते हैं कि वो फिर ब्लड को रिप्लेस किया जाए विद सम फ्लूइड एंड विद सम ग्लूकोज। तो हम अपने डोनर्स को हम उनको ड्रिंक्स भी देते हैं, हम उनको बिस्किट भी देते ठीक। हैं ताकि कुछ कैलोरीज मिल जाए और इनका फ्लूइड लेवल भी इनका हाँ, मेंटेन थोड़ा हो जाए। बेहतर होके तो बहाल होके बाहर निकले। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो ब्लड स्क्रीनिंग होती है, इससे इंसान की सेहत पे कोई फ़र्क पड़ता है? मैं बार बार जाऊं और ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट करवाता रहूं, ये जो CR CPR ये होते हैं, तो इससे मेरी सेहत को कोई फ़र्क पड़ता है? शक का मरीज़ तो नहीं हो जाता हूँ मैं? नहीं नहीं, देखें, अगर स्क्रीनिंग हम करते हैं तो हम ये एडवाइस करते हैं कि 6 मंथ के बाद आपकी स्क्रीनिंग हो या ईयरली आपकी स्क्रीनिंग हो, और सब्जेक्ट टू अगर कोई जॉन्डिस का किसी को रहा है, हेपेटाइटिस बी का अगर इन्फेक्शन रहा है, जॉन्डिस अगर रहा है, तो आप स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी अगर आप ईयरली करते हैं तो दिस इज़ फेयर इनफ, लेकिन रेगुलर और बार बार करना ये भी ठीक नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे ये सच है कि इंसान का कोई खून पीता है? यानी कोई बाज़ औक़ात ऐसे दोस्त दुश्मन खून, ये ऐसी बातें कही जाती हैं, पड़ोसी। इंसान का खून जलता भी है गुस्से में आके? ये जलता है वाकई? वाकई बातों जलता है। बातों तक तो जलता है, अच्छा, हाँ, साइंटिफिकली नहीं जलता। साइंटिफिकली नहीं जलता कोई है। ऐसा आदमी है जिसको देख के आपका खून जलता है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि वैसे जो खून जलता है जिसकी भी वजह से, हाँ। वो तो उसके साथ तो जो भी होता हो, लेकिन नुकसान अपना ही हो रहा होता अरे, है। अपना नुकसान। स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, हाँ, तो खून ऐसे जला स्ट्रेस बिल्कुल में क्यों बिल्कुल, जाना? हाँ। इतना महंगा हो गया है। अच्छा, खून की कीमत भी होती है? अगर खून का पर लीटर कोई हिसाब होता तो कोई उसकी वैल्यू होती है? देखिए, फातमिद फाउंडेशन जब 1980 के अंदर उन्होंने ब्लड बैंकिंग स्टार्ट की, तो फातमिद का जो मोटो था कि टू फाइट अगेंस्ट द प्रोफेशनल डोनर्स। तो अच्छा। उस ज़माने में जिना हॉस्पिटल जब हम MBBS कर रहे थे और जिना हॉस्पिटल में हमारी ट्रेनिंग होती थी, तो हम देखते थे कि लॉन में लोग बैठे हुए हैं, अजीब नशा भी करते हैं, फिर वो अपना ब्लड भी ब्लड भी डोनेट देते करते हैं, हैं। राइट। और मुझे ये भी याद है कि 150 रुपीज़ पर वो अपना ब्लड बेच देते थे। अच्छा। तो हाँ, तो जो लोग अब ये समझें कि जो अपना ब्लड 150 रुपये में बेच दें, इन 1980s की मैं बात कर रहा हूँ, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कितने वो स्ट्रॉन्ग होंगे, कितने न्यूट्रिशनल होंगे, और उनका सिर्फ काम यही था कि बस ब्लड बेचना है। तो फातमिद फाउंडेशन का जो मोटो था कि टू फाइट अगेंस्ट द प्रोफेशनल डोनर, कि आप अपने भाई बहनों के लिए ब्लड दीजिए, आप अपने घर वालों के लिए ब्लड दीजिए, क्योंकि अपने लिए naturally दीजिए, अपने अपनी लिए सेहत दीजिए। बेहतर हो हाँ, जाएगी। क्योंकि देखें, पेरेंट्स हमारे ओल्ड एज में जाते हैं, ब्लड की कमी हो जाती है, डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि जी आपको ब्लड लगाना पड़ेगा। तो इट शुड बी हेल्दी, इट शुड बी पूरा फुली स्क्रीन किया हुआ हो और ब्लड लगने का फ़ायदा भी हो। फिर इसके बाद डिलीवरी के केसेस हैं जिसके अंदर जी। लेडीज़ हमारी जो हैं वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाती हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उसके अंदर हमें ब्लड चाहिए होता है। तो मोटो ये था कि आप हेल्दी ब्लड अपने और अपने घर वालों को दें। और आप लोगों के आने से और आप जैसी और ऑर्गेनाइजेशंस के इस तरह ट्रांसपेरेंट काम करने के बाद मैंने देखा है कि फिर भी ये जो एक एरिया है ना, ये काफ़ी बेहतर हो गया है। पहले लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता था, खुदा न खास्ता कोई बिल्कुल मैम। एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, तो अभी भी कहते हैं कि ब्लड डोनेशंस चाहिए, एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन पहले तो बिल्कुल जानलेवा हालात हो जाते बिल्कुल थे बिल्कुल। सिर्फ ब्लड ना होने की और वजह से। आपकी गुफ्तगू को सुन के हम भी ये कह रहे हैं कि खूने दिल दे के निखारें के रुखे बरगे और गुलाब, हमने गुलशन के तहाफ़ुज़ की कसम खाई है। तो दीजिए जी, ब्लड डोनेट कीजिए, ये अच्छा वाह, डोनेशन है, क्या इससे बात है। फ़ायदा होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ आवरी का। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। मच।